अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर एक वॉइस मैसेज में कन्वे कर दी थी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। और यूट्यूब पे चूँकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो आई थॉट कि आई शुड कन्वे दीज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स हु फॉलो मी ऑन यूट्यूब एज़ वेल। 12th का जो फिज़िक्स का पेपर है उसके हवाले से कुछ रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि फ़िज़िक्स का पेपर जो था वो लीक हुआ था। और उसके यानी एविडेंस के तौर पर बच्चे जो हैं कुछ हैंड रिटन इमेजेस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि जी ये वाले क्वेश्चंस थे जो पेपर के अंदर आए हुए थे। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पेपर लीक होने की डेफिनेशन क्या है। हाउ डू वी डिफ़ाइन कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। देखें, इसके दो तरीके होते हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि कोई बंदा अगर एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं उनको पेपर से पहले इशू करता है, और उन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के अंदर से 80%, 85%, 90% तक अगर क्वेश्चन जो हैं वो एज़ इट इज़ यानी सेम डेफिनेशंस के साथ, सेम स्टेटमेंट्स के साथ अगर पेपर में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग कि शायद इस बंदे के पास पेपर जो था वो पहले पहुंच चुका था। लेकिन इन दैट केस इवन हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, और स्पेकुलेशन की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि शायद पेपर जो है वो शायद, फिर भी हम शायद का वर्ड यूज़ करते हैं कि शायद पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक होने से मुराद ये होता है कि पेपर एज़ इट इज़ जो है, यानी जो पेपर इम्तिहान में आना था सेम बार कोड्स के साथ, सेम स्टेटमेंट्स के साथ, सेम वही जो बोर्ड का ऑफिशियल पेपर का फॉर्मेट होता है उसी लुक के साथ अगर पेपर पहले से स्लिप आउट हो जाता है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, तो देन इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ लीक पेपर। और फिर उसके ऊपर जो है वो लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद बोर्ड को कन्विंस भी किया जाता है, कन्वे भी किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर फर्दर स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं कि अब इसका नेक्स्ट लाया अमल जो है वो क्या होगा। खाली जो इस तरह के इमेजेस होते हैं उसकी बुनियाद पर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब वो जो इमेजेस बच्चे फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेडिट पे भी मुझे जो है ना वो बच्चे वो इमेजेस भेज रहे हैं, तो उसमें सिंपल हैंड रिटन पेजेस हैं, और उसके ऊपर भी सिंपल जो है वो कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, यानी उसमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी मेंशन नहीं हैं। तो अब इसको सिंपल आप ये कह सकते हैं कि प्लेन एंड सिंपल आप इसको एक गेस पेपर कह सकते हैं। अच्छा, एक बंदे ने गेस पेपर दिया, शेयर किया, और उसमें से 50%, 60%, 80% या जितने परसेंट भी उसमें से पेपर आ गया, तो इसको ऑब्वियसली पेपर लीक होना नहीं कहते। और उसके बाद से फिर एक और डिबेट चल पड़ी है कि जी अब पेपर रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, अगर रिकंडक्ट होता है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इतनी आसानी से पेपर रिकंडक्ट नहीं होता। इवन अगर पेपर पूरा का पूरा लीक हो जाए और वो लीक हो के सोशल मीडिया पर भी आ जाए, उसके बाद भी बोर्ड वाले जो हैं वो खुद से उठ के नहीं ये कह देते कि जी हाँ हमारा पेपर लीक हुआ था और हम उसको जो है ना वो रिकंडक्ट करने जा रहे हैं। उसमें भी फिर तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो है वो बोर्ड वालों के साथ डायलॉग करते हैं, आप उनको इस चीज़ पे कन्विंस करते हैं। आपको समटाइम्स जो है वो लीगल चैनल्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं, एक लंबी बैटल लड़नी पड़ती है। 2024 का जो एमडी कैट हुआ था उसमें रिकंडक्ट होने के लिए कितनी लंबी चौड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, कितने मुकदमे करने पड़े थे, फिर उसके बाद कितनी पेशियाँ हुईं, क्या-क्या कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हुए, फिर उसके बाद जाकर जो है इवन आखिर तक जो है जो कंडक्टिंग बॉडीज़ थीं वो इस चीज़ के ऊपर एडमेंट थी कि हम हमारा पेपर बिल्कुल ठीक था। तो इदारे जो हैं वो ऐसे नहीं मतलब चल रहे होते। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्वे करने का मकसद ये है कि जब भी इस तरह की कोई स्पेकुलेशन होती है, इस तरह की कोई रूमर्स फैलती हैं, तो आप चीज़ों को ना क्रॉस चेक किया करें, चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई किया करें, चीज़ों की जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको सबसे पहले गेज किया करें, और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट जो स्टेप्स होते हैं वो आप लिया करें। इंस्टा की रील्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, इसी तरीके से पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो कुछ भी नहीं होता। तो पेपर आपका जो है वो अभी तक जो करंट यानी कि जो स्टैंडिंग है पेपर के हवाले से वो यही है कि वी डोंट हैव एनी वैलिड एविडेंसेस जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि पेपर आपका जो है वो लीक हुआ था। और नेक्स्ट आपका जो अभी फ़िज़िक्स का आपका पेपर हो चुका हुआ है, अब आपका सिर्फ एक पेपर रहता है। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़ टू द स्टूडेंट्स कि आप इस तरह के रूमर्स और इस तरह की चीज़ों में मत पड़ें। अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है, और उसके लिए आप इंग्लिश कीज़ अकेडमी का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो रेस्ट अश्योर्ड जो भी अपडेट होगी आपके फ़िज़िक्स के पेपर के हवाले से या किसी भी और पेपर के हवाले से, तो विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच।